रानो चिड़िया के छोटे छोटे 4 बच्चे थे। रानो का पति आँखों की बीमारी की वजह से अंधा हो चुका था। इस वजह से वो परिवार बहुत गरीब हो चुका था। एक दिन कालू कौवा रानो चिड़िया के घर आता है। चलो, इतने दिनों से तुमने किराया नहीं दिया है, निकलो। क्या तुमने इसे अपने बाप का घर समझा है? कालू भैया, मेरे पति की आंखों की रोशनी चली गई। हमारे पास जो कुछ भी था इनके इलाज में लग गया। अब हमारे पास कुछ नहीं है। आप हम पर दया करें। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं इस समय इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? भाड़ में जाओ, मुझे इन बच्चों से क्या लेना देना। मैं 1 घंटे के बाद वापस आऊंगा, वो भी नए किराएदार के साथ। तब तक ये घर खाली हो जाना चाहिए। ऐसा बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रानो बहन, इन बच्चों को लेकर कहाँ जाओगी? क्या कोई नया घर ढूंढा है? नहीं कबूतर भैया, अभी तक मैंने कोई घर नहीं ढूंढा। मेरे पति की इस हालत की वजह से कोई भी हमें घर नहीं दे रहा, और जो भी राजी होता है वो पहले 6 महीने का किराया मांगता है। कबूतर भैया, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मेरा एक दोस्त है, वो तुम्हें अपने घर में रख लेगा और किराया भी पहले नहीं मांगेगा, मगर उसकी पत्नी बहुत जालिम है। कबूतर भैया, आप हमें ले चले। पहले वो किराया तो नहीं लेगा, हमारे लिए इतना ही काफी है। मैं उसका किराया साथ साथ दे दिया करूँगी। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों और सामान को साथ लेकर चली जाती है। मिट्ठू तोते का घर देखकर उन सबको बहुत अच्छा लगता है। देख लो, मेरा घर कितना बड़ा है। तुम और तुम्हारे ये बच्चे यहाँ आसानी से रह लेंगे। मैं कबूतर के कहने पर तुमसे किराया नहीं ले रही, लेकिन किराया हमेशा समय पर आ जाना चाहिए और बिजली का बिल भी देना होगा। ऐसा बोलकर मकान मालकिन तोती वहाँ से चली जाती है और रानो चिड़िया उस घर की सफाई करती है। मम्मा, कितना अच्छा घर है। कालू अंकल के घर से भी बहुत प्यारा है। रानो, काम अब बहुत कर लिया। हमारे बच्चे सुबह से भूखे हैं, अब इनके लिए कुछ बना दो। हाँ पति जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। काम के चक्रों में हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैं जल्दी से कुछ बना लेती हूँ। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन बनाती है और फिर वो सब मिलकर खाते हैं। घर में रहते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया दुखी मन से सोचती है, अगर मैंने तोते की पत्नी का किराया समय पर ना दिया तो वो गुस्से में आ जाएगी और वो हमें कालू की तरह घर से निकाल देगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे कुछ ना कुछ करके किराए का इंतजाम करना होगा। रानो चिड़िया ऐसा सोच रही थी कि तभी उसका ध्यान एक बूढ़ी पक्षी पर जाता है जो उसे बुला रही थी। बेटी, सुबह से मेरी एक भी प्लेट नहीं बिकी। क्या तुम ये मुझसे खरीद लोगी? बस एक प्लेट 50 रुपए की है। माँ जी, मुझे माफ करना, मैं आपके पकोड़े नहीं खा सकती। मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बेटी, तू ये खा ले। तेरे पास पैसे नहीं हैं, तू भी भूखी होगी। फिर देखते ही देखते ग्राहकों की लाइन लग जाती है और फिर उस बूढ़ी पक्षी के सारे पकोड़े बिक जाते हैं। ये सब रानो चिड़िया देख रही थी। माँ जी, मुझे भी पकोड़ों का काम सीखना है। मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं और मेरे पति आँखों से नहीं देख सकते। मुझे अपने परिवार के लिए ये काम जरूर सीखना है। क्या आप मुझे ये काम सिखा देंगी? हाँ बेटी, क्यों नहीं, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। ऐसे वो बूढ़ी पक्षी रानो चिड़िया को पकोड़े बनाना सिखाती है। दूसरे दिन रानो चिड़िया अपने घर में वैसे ही पकोड़े बना लेती है और उन्हें टोकरी में ले जाकर बेचने लगती है। पकोड़े ले लो, गरम गरम स्वादिष्ट पकोड़े ले लो। अरे पकोड़े वाली, 1 प्लेट पकोड़े दे दो। ये देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। फिर रानो चिड़िया उन्हें 1 प्लेट पकोड़े दे देती है और वो पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया वहीं बैठकर सारे पकोड़े बेच देती है। तभी थोड़ी थोड़ी कमाई होने लगी थी और रानो चिड़िया घर लौट जाती है। रानो, अब 3 दिनों में पूरा महीना हो जाएगा। क्या किराए के पैसे जमा हो गए? हाँ पति जी, मैंने आधे पैसे जमा कर लिए हैं। मगर क्या हो जाएंगे पूरे पैसे? आप परेशान नहीं हो, मुझे पूरा यकीन है। अभी 3 दिन बाकी हैं।
मैं पैसे जमा कर लूंगी। ऐसे रानू चिड़िया रोज की तरह पकोड़े बेचने चली जाती है। जाते ही वहाँ ग्राहक पक्षियों की भीड़ लग जाती है। रानू चिड़िया जल्दी जल्दी सबके लिए पकोड़ों की प्लेट बनाती है। तभी अचानक मौसम बिगड़ जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है और सभी पक्षी अपने अपने घर को वापस चले जाते हैं। है ऊपर वाले, इस बारिश को भी अभी आना था, सभी चले गए। अब मुझे भी घर जाना होगा, नहीं तो ये पकोड़े खराब हो जाएंगे। तभी रानू चिड़िया भी बारिश में भीगते हुए घर चली जाती है। बारिश पूरा दिन होती है और रानू चिड़िया के पकोड़े नहीं बिक पाते। मम्मा, आज तो पूरे पकोड़े भी नहीं बिके। हाँ बच्चों, मैं पकोड़े बेचने गई हुई थी, मगर तेज बारिश शुरू हो गई। माँ, अगर कल भी बारिश ना रुकी तो कल भी पकोड़े नहीं बिकेंगे। नहीं बेटा, ऐसा ना बोले। है ऊपर वाले, कल सुबह बारिश ना हो और मैं अपने सारे पकोड़े बेच सकूं। वो सब ऐसे बातें करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन सुबह का मौसम भी वैसे ही था, बारिश जैसे की तैसी थी। मम्मा, कल कबूतर अंकल बोल रहे थे कि बारिश पूरे 1 हफ्ते रहेगी। क्या 1 हफ्ता? 1 हफ्ता तो बहुत है। ऐसे तो हमने जो पैसे जमा किए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। मुझे कैसे भी करके पकोड़े बेचने होंगे। तभी रानू चिड़िया परेशान होकर पकोड़े लेकर घर से बाहर निकलती है, मगर उसे कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिली जहां वो अपने पकोड़े बेच पाए। फिर अचानक रानू चिड़िया को ख्याल आता है, क्यों ना मैं पत्तों का एक ढाबा बना लूं, जैसे पहले पक्षी करते थे। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं ऐसा ही करती हूँ। ऐसा करते हुए रानू चिड़िया कुछ पत्ते इकट्ठे करती है, एक सुंदर सा ढाबा बना लेती है और फिर वो घर चली जाती है। बच्चों, मैंने एक सुंदर सा ढाबा बना लिया है। अब सब ग्राहक पक्षी वहाँ आराम से बैठकर खाएंगे। मम्मा, क्या सच में आपने पत्तों से ढाबा बना लिया है? हाँ मम्मा, हम भी सब आपके साथ चलते हैं और आपके ढाबे को देखते हैं। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने बनाए हुए पत्तों के ढाबे में चली जाती है। बारिश में ढाबे से पकोड़ों की खुशबू दूर तक जाती है। थोड़ी ही देर में रानू के ढाबे पर भीड़ लग जाती है और रानू चिड़िया सभी को जल्दी जल्दी से पकोड़ों की प्लेट देती है। मम्मा, हमारे सारे पकोड़े खत्म हो गए और ये देखें कितने सारे पैसे हैं। हाँ बेटा, हम घर जाकर फिर से पकोड़े बनाएंगे। इस बारिश के मौसम में बहुत अच्छी कमाई होगी। फिर रानू चिड़िया घर जाती है और ढेर सारे पकोड़े बनाकर लाती है। जंगल के सभी पक्षी शौक से खाते हैं। इस तरह रानू चिड़िया की कमाई बहुत अच्छी हो जाती है। इस तरह रानू चिड़िया का पत्तों का ढाबा फेमस हो जाता है और वो खुद का घर भी ले लेती है। रानू चिड़िया अपने पति और बच्चों के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है। किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। वहीं दूसरी ओर बंटी कबूतर और मिठू तोता भी रहा करता था। एक दिन चील अपना अंडा लिए हुए दुष्ट कौवा और कौवी के पास बैठी हुई थी। तभी गोरी कौवी कहती है, ये पेड़ आपके लिए बिल्कुल ठीक है चील दीदी, आप भी इसी पेड़ पर हमारे साथ रहें। फिर दुष्ट कौवा भी बोल पड़ता है, मैं बताता हूँ, सुबह सुबह इस पेड़ पर बहुत अच्छी धूप भी आती है और दोपहर ये बड़ी शाख छांव भी देती है। वो दोनों पति पत्नी ये सब बातें चील को बता रहे थे, क्योंकि वो चील उस जंगल में नई नई आई थी। गोरी कौवी और कालू कौवे की यही ख्वाहिश थी कि वो चील उनके पास घोंसला बनाए। तभी चील भी बोल पड़ती है, मेरे पास मेरा अंडा भी है, मुझे ये पेड़ पसंद नहीं, मैं किसी और पेड़ पर चली जाऊंगी। ऐसा कहते हुए वो चील वहाँ से चली जाती है। फिर गोरी कौवी कहती है, कालू वो देखो, वो चील तो रानू चिड़िया की तरफ जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो रानू चिड़िया की दोस्ती चील से हो जाएगी। हाँ गोरी, अगर रानू चिड़िया की दोस्ती चील से हो गई तो वो छोटी होकर भी हमें आंखें दिखाएगी। गोरी कुछ करो।
चील अपना अंडा लिए रानो चिड़िया की तरफ जा रही थी। उधर रानो चिड़िया ने भी अपने घोंसले में एक अंडा दिया हुआ था। चिड़िया, मैं किसी घोंसले की तलाश में हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? ये घोंसला मेरा ही है, अगर आप चाहें तो इस घोंसले में मेरे साथ रह सकती हैं। मुझे ये पेड़ बहुत पसंद आया। फिर वो चील अपना अंडा घोंसले में रख लेती है और वो कहती है, चिड़िया, हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे। तुम्हारा भी एक अंडा है और मेरा भी। कभी तुम भोजन ले आया करना और कभी मैं भोजन ले आया करूँगी। मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगेगा। फिर रानो चिड़िया और चील एक साथ रहने लगती हैं। रानो चिड़िया चील को नदी के किनारे एक खेत में ले जाती है। चील दी, हम यहाँ से चावल लेंगे और यहाँ फलदार पेड़ भी है। इतनी देर में वहाँ गोरी कौवी भी आ जाती है। रुको रुको चिड़िया, तुम अच्छी तरह से जानती हो ये चावल के पौधे मेरे हैं। गोरी बहन, ये जंगल के पेड़ और नदियाँ सब पक्षी की हैं। चील ये सब बातें खामोशी से सुन रही होती है। चिड़िया, अब क्या तुम मुझे इस चील से डराओगी? पहले तो तुमने कभी मुझसे जुबान नहीं लड़ाई। गोरी, तुम अपना मुंह संभाल कर बात करो। मैं अच्छी बन गई हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि जो मुंह में आए बोलती चली जाओ। रानो ने ठीक ही तो कहा है, ये सब पक्षियों का है। फिर रानो चिड़िया और चील भोजन लेकर चली जाती हैं और गोरी कौवी देखती रह जाती है। मुझे भी गोरी कहते हैं। मैं तुम्हारी दोस्ती इस चील से जरूर छुड़वाऊंगी और फिर तब देख लूंगी मैं तुम्हें चिड़िया। बड़ी आई चील के साथ। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चील और रानो चिड़िया नदी पर पानी पीने गई हुई थी और गोरी कौवी उन्हें छुपकर देख रही थी। वो जल्दी से उड़कर रानो चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है और जल्दी से रानो चिड़िया का अंडा उठाकर चील के घोंसले में रख देती है और चील का अंडा उठाकर रानो चिड़िया के घोंसले में रख देती है। शुरुआत तो हो गई, अब देखना मैं तुम दोनों को कैसे एक दूसरे का दुश्मन बनाती हूँ। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। जब वो दोनों वापस आती हैं तो उन्हें मालूम ही नहीं होता कि गोरी कौवी ने उनके अंडे बदल दिए हैं। फिर रानो चिड़िया चील से कहती है, चील दीदी, आपके अंडे से बच्चा कब निकलेगा? अभी 5 दिन बाकी हैं। और चिड़िया बहन, आपके अंडे से कब निकलेगा बच्चा? मेरे अंडे से बच्चा निकलने में अभी 3 दिन बाकी हैं। वो दोनों घोंसले में बैठी ऐसे बातें कर रही थी। दूसरे दिन चील अपने अंडे पर बैठी हुई थी। तभी उसे अंडा ज्यादा गर्म महसूस होता है, इसलिए वो चील डर जाती है और कहती है, रानो बहन इधर आओ मेरे पास। फिर रानो चिड़िया चील के पास चली जाती है। चिड़िया बहन, यहाँ तो बहुत धूप आ रही है और मेरा अंडा बहुत गर्म हो गया है। इससे तो मेरा अंडा खराब हो जाएगा। मुझे कहीं और जाना होगा। चील दीदी, आप अपना अंडा मेरे घोंसले में रख लें। नहीं चिड़िया, मैं माँ हूँ, मुझे अपने अंडे को लेकर कहीं और जाना होगा। मगर चील दीदी, आप कहाँ जाएंगी? मैं पुराने जंगल में बड़े पेड़ों के पास चली जाऊंगी। मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ मेरा अंडा सुरक्षित नहीं रहेगा। चिड़िया, अगर जीवन रहा तो फिर कभी मिलूंगी। फिर चील अपना अंडा उठाकर वहाँ से दूसरे जंगल के लिए रवाना हो जाती है। रानो चिड़िया की चील से अच्छी दोस्ती हो गई थी। चील के जाने के बाद रानो चिड़िया उदास हो जाती है, लेकिन फिर वो अपना ध्यान अपने अंडे की तरफ करती है। गोरी और कालू एक पेड़ पर बैठे चील को अंडा ले जाते हुए देख रहे थे। गोरी, ये चील अंडा लेकर कहाँ जा रही है? चलो कालू, चलकर रानो चिड़िया से पूछते हैं। फिर वो दोनों रानो चिड़िया के घोंसले की तरफ जाते हैं और रानो चिड़िया के घोंसले में पहुंचकर गोरी कौवी कहती है, चिड़िया, कहाँ गई तुम्हारी दोस्त? गोरी बहन किसी दूसरे जंगल में चली गई हैं। यहाँ उनके अंडे पर बहुत धूप पड़ रही थी। चली गई, वो चली गई। अब तुम जाकर दिखाओ ना नदी के किनारे चावल लेने। उस दिन तो बड़ी टैं कर रही थी। अगर अब तुम नदी पर आई, मैं तो तुम्हारी चोंच ही तोड़ दूंगी। मगर रानो चिड़िया तो चुप ही रहती है। रात हो जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर में बैठे हुए थे। अब जल्दी से चिड़िया के अंडे से बच्चा बाहर आए, फिर देखना चिड़िया को सरप्राइज मिलेगा। वो कैसे गोरी?
क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने चिड़िया और चील के अंडे एक दूसरे से बदल दिए थे। वाह गोरी वाह, क्या बात है, तुमने तो कमाल ही कर दिया। दूसरे दिन रानू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उसे अपनी ओर आता हुआ एक इंसान दिखाई देता है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। वो इंसान रानू चिड़िया के पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता है और उस पेड़ को काटने लगता है। फिर रानू चिड़िया उस लकड़हारे से कहती है, रुको लकड़हारे रुको, इस पेड़ पर मेरा घोंसला है, कृपया आप इस पेड़ को ना काटें। मगर वो इंसान रानू चिड़िया की परवाह किए बगैर उस पेड़ को काटने लगता है। रानू चिड़िया भी बेबस थी, वो क्या कर सकती थी, इसलिए वो अपना घोंसला उठाकर वहाँ से चली जाती है। वो रो रही थी, वो ये नहीं जानती थी कि उसके घोंसले में जो अंडा है वो उसका अपना नहीं है, वो अंडा तो चील का है। फिर रानू चिड़िया रोती हुई दूर निकल जाती है। फिर गोरी कौवी अपने पति कौवे से कहती है, कालू जी मुझसे डरा करो, मुझसे दुश्मनी मोड़ लेना अच्छा नहीं है। देखा ना उस चिड़िया को, कैसे मैंने उसे चील से अलग कर दिया है और दोनों भागने में मजबूर हो गए। फिर रानू चिड़िया एक जंगल में जाकर पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है। दूसरी ओर कालू कौवा हंसते हुए कहता है, वो अपने बच्चों को देखकर तुम्हें याद किया करेंगे गोरी। वो पति पत्नी बहुत खुश थे। दूसरी ओर चील ने भी अपना घोंसला बना लिया था और रानू चिड़िया भी आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके अंडे से बच्चा निकलने वाला था। फिर कुछ ही देर में रानू चिड़िया का अंडा जोर जोर से हिलने लगता है और अंडे से जब बच्चा निकलता है तो रानू चिड़िया देखकर हैरान हो जाती है और रोते हुए कहती है, अरे ये क्या, ये तो मेरा बच्चा नहीं है, ये तो मेरी सहेली चील का बच्चा है। ऐसे कब हो गया, हमारे अंडे को किसने अदला बदली किया होगा। मम्मा, मैंने तो सोचा था मेरे आने पर आप खुश होंगी और मिठाइयाँ बांटेंगी, लेकिन आप खुश होने की बजाय ऐसे रो क्यों रही हो मम्मा? रानू चिड़िया उस बच्चे को कैसे बता सकती थी कि वो उसकी माँ नहीं है, उसकी असल मम्मा तो चील है। दूसरी ओर चील के अंडे से भी बच्चा बाहर आ जाता है। उसे देखकर चील नाराज हो जाती है। तभी छोटा बच्चा कहता है, मम्मा, आप ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़ी हैं? क्या मैं बदसूरत हूँ? क्या मैं बहुत बुरा हूँ जो आप मुझे देखकर नाराज हो रही हैं? नहीं बेटे, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छे हो मेरे बेटे। ये कैसे हुआ? मेरा अंडा मेरी सहेली के अंडे से कैसे बदल गया, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हो ना हो ये गोरी कौवी का ही काम हो सकता है। मम्मा, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगी है। ठीक है मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए अभी भोजन लेकर आती हूँ। फिर वो चील वहाँ से चली जाती है और वो अपने बेटे यानी अपनी सहेली के बेटे के लिए कुछ फल लेकर आती है और इधर रानू चिड़िया भी अपने बेटे को मीठे फल खिला रही थी। लेकिन रानू चिड़िया अभी तक रोती जा रही थी। नहीं खाऊंगा मम्मा, ये फल मैं नहीं खाऊंगा, जब तक आप रोना बंद नहीं करेंगी मैं नहीं खाऊंगा। फिर जैसे तैसे रानू चिड़िया चुप कर जाती है और अपने बच्चे से कहती है, लो बेटा, मैं चुप हो गई, अब मैं कभी नहीं रोऊंगी, ये फल तुम खा लो। कुछ ही दिनों में जंगल के सभी पक्षियों को पता चल जाता है कि रानू चिड़िया के पास अपना बच्चा नहीं बल्कि एक चील का बच्चा है। फिर मिट्ठू तोता और कबूतर रानू चिड़िया के पास जाते हैं। फिर कबूतर रानू चिड़िया से कहता है, चिड़िया, मैंने तो तुम्हें एक ईमानदार पक्षी समझकर अपने जंगल में जगह दी थी, पर मुझे क्या पता था तुम तो एक चील का अंडा चुरा कर लाई हो। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, मुझे लगता है किसी ने मेरा अंडा चील के अंडे से बदल दिया है। तो इसके लिए आपको इसकी पुरानी माँ को ढूंढना पड़ेगा। मैंने सुना है कि सारे चील पुराने जंगल में रहते हैं। मिट्ठू की ये बात सुनकर रानू चिड़िया को भी याद आता है। मैं ये अंडा लेकर पुराने जंगल में चली जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया कहती है, मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी और अपनी सहेली चील को ढूंढ लाऊंगी।
फिर रानू चिड़िया देर न करते हुए अपने बच्चे को लेकर वहाँ से उड़ती है। इधर चील की जाति का एक और चील के पास आता है। चील, ये बच्चा तुम खाने के लिए लाई हो, इसमें से आधा हिस्सा मुझे देना। ये सुनकर वो छोटा सा बच्चा हंसने लगता है। आंटी, कोई माँ भी अपने बच्चे को खाती है? ये तो मेरी मम्मा है, मम्मा। आप यहाँ से चली जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ, जाओ आप यहाँ से। इधर चील को क्या मालूम था कि चिड़िया का बच्चा क्या खाता है और क्या पीता है। वो बहुत परेशान होने लगी और सारा दिन भोजन ढूंढने के बाद वो एक नरम सा फल लेकर आती है। चिड़िया का बच्चा चील से कहता है, मम्मा, मुझे ये बताएं कि आपने क्या खाया है? मुझे भूख नहीं है बेटे, तुम ये फल खा लो। नहीं मम्मा, मैं समझ सकता हूँ कि आपको भी भूख लगी हुई है। अगर आप ये फल नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर वो चील और चिड़िया का बेटा मिलकर फल खाने लगते हैं। इधर रानू चिड़िया भी अपने बेटे को फल ला कर देती है। फिर रानू चिड़िया अपनी सहेली को ढूंढने निकल जाती है। ऐसे ही चील अपने बेटे को लेकर और रानू चिड़िया अपने बेटे को लेकर एक दिन एक पेड़ के नीचे मिल जाते हैं। चिड़िया बहन, ये काम जरूर उस गोरी कवि का होगा। हमने उस दिन उसे नदी के पास डांटा था, उसने हमसे इसलिए बदला लिया है। ये लें, आप अपना बच्चा ले लें और मेरा बच्चा मुझे वापस कर दें। फिर वो दोनों एक दूसरे से बच्चे को अदला बदली कर लेते हैं। मम्मा, मैं इसके पास नहीं रहूंगा, मैं आपके पास रहूंगा। हाँ चील मामा, मैं भी आपके पास रहूंगा, इसके पास नहीं रहूंगा। चील सहेली, मेरा बच्चा आपके बगैर नहीं रह सकता और आपका मेरे बगैर नहीं रह सकता। क्यों ना हम एक काम करते हैं? क्या चिड़िया सहेली? क्यों ना हम दोबारा की तरह एक पेड़ पर ही रह लें। हाँ सहेली, ये बहुत अच्छा रहेगा। फिर वो दोनों खुशी खुशी एक ही पेड़ पर रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।